अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि pandas के थ्रू हम CSV फाइल और एक्सेल फाइल एंड विकिपीडिया में जो टेबल्स होती हैं वो किस तरह से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, वंस हमने रीड कर ली तो हम उनको दोबारा से मॉडिफाई करके CSV या एक्सेल फाइल में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का जो है एजेंडा इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करनी होगी। मैंने वो इंपोर्ट कर ली है कि इंपोर्ट pandas इज pd। देन आप उस फाइल को रीड कर रहे हैं। रीड करने के लिए सिंपल pd डॉट रीड CSV और उस फाइल का नाम है covid-19 data डॉट CSV। आप अपना चाहें कोई भी फाइल यहाँ पर रीड करें और इसको शिफ्ट इंटर करें तो ये फाइल आपका रीड हो जाएगा। अगर आपको यही डेटा चाहिए तो ये आप कैगल के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल ये मैंने जो फाइल उठाया था यहाँ पर अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला कोविड-19 डेटा सेट आप सर्च करें और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल स्क्रॉल करके आपको कहीं पे ये वाला डेटा सेट मिल जाएगा। तो दोबारा से हम आते हैं कि हम रीड किस तरह से करेंगे। pd डॉट रीड CSV कोविड-19 डेटा फाइल। अच्छा देखें, अब ये वाला जो डेटा फाइल है ये तो मेरी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को आपने जो है इंटरनेट से डाउनलोड किया है और वो किसी दूसरी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो सिंपल आप क्या करें, अक्सर लोगों को ये जो है एरर होता है। तो आप सिंपल क्या करें, इंपोर्ट OS। ठीक है, OS डॉट चेंज डायरेक्टरी और जो आपकी जो लोकल फाइल है आप उसकी जो है डायरेक्टरी यहाँ पर पेस्ट करें। देन आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपका फाइल जो है किसी और जगह पर पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा दूसरा ये है कि लेट सपोज अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरा जो फाइल है वो बहुत ही बड़ा है, 7-8 GB का बहुत ही बड़ा फाइल है, मैं चाह रहा हूँ उसकी थोड़ी सी जो है ना ग्लिम्स मुझे मिल जाए। तो वो आप किस तरह से करेंगे, आप सिंपल क्या करें, pd डॉट रीड CSV और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को जो है डिफाइन कर दें कि भाई मुझे सिर्फ 1000 जो है ना उस फाइल की पहली रोज दिखाओ। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि यहाँ पर देखें कि इसमें पहले से ही एक इंडेक्स मौजूद है। ठीक है, तो ये एक दूसरी इंडेक्स जो है थोड़ी सी रिडंडेंसी हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई तुम क्या करो, पहली जो है ना इंडेक्स उसको ही तुम एज अ कंसीडर करो इस डेटा फ्रेम की इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि पाइथन या पांडास में जो है जीरो से जो है स्टार्ट होता है। ये आप कंफ्यूज होंगे पर हमेशा पाइथन की जो काउंटिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और आर में जो है 1 से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे किया इंडेक्स कॉलम 1। अगर आप इसको चेंज करके आप ऑब्जर्वेशन डेट को जो है इंडेक्स की तरफ लेना चाह रहे हो तो तब भी हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मैं आपको जब डेट और टाइम सीरीज डेटा के साथ हम बहुत ही ज़्यादा खेलेंगे तो उस वक्त मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि डेटा को जो है डेट वाली जो है उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रीड किया तो देखें ये सिंपल इसने छोटा सा जो है ना 1000 रोज जो है आपको रीड करके दिखाई है। ठीक है, अच्छा इसी डेटा फाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैं एक दूसरा फाइल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको CSV में दोबारा से कन्वर्ट करूंगा। तो अब देखें मैंने क्या किया कि ये वाला जो डेट्स वाला कॉलम है इसमें मैंने एक और एक्स्ट्रा जो है कॉलम में जनरेट कर रहा हूँ। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल मेरा फाइल है कोविड डेटा फाइल। मुझे एक दूसरा जो है इसमें डेटा फाइल चाहिए। ठीक है, वो मैं ऐसे बना रहा हूँ कि जो डेट्स हैं उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। ठीक है, मैंने ऐसे नाम दे दिया, उसको रैंडम नाम दे रहा हूँ और कोविड डेटा फाइल देन डेट्स। ठीक है, और उसको जो है मैं क्या करता हूँ शिफ्ट 0.10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखें कि कोविड डेटा फाइल के देखें कि आपका दोबारा आ गया या नहीं आया। ये मेरे पास है ओरिजिनल फाइल है। अब यहाँ पर देखें तो मेरा दूसरा फाइल जो है यहाँ पर जनरेट हो गया। ये मेरा ओरिजिनल फाइल है और यहाँ पर देखें डेट्स 10 का जो मैंने नया कॉलम जनरेट किया था वो यहाँ पर हो गया। अब मैं अगर इसको दोबारा से अपने डेटाबेस में सेव करना चाहूँ तो सिंपल क्या करूँगा, वो जो आपने फाइल बनाया है वहाँ पर डॉट दबाएं और डॉट टू CSV लिखें। टू CSV का मतलब ये है कि भाई मुझे ये वाला फाइल कन्वर्ट कर दो। ये जो कोविड डेटा फाइल है आपने बनाया है इसको कन्वर्ट कर दो CSV में। आप यहाँ पे लिख दें कि भाई ये कोई भी फाइल है कोविड डेटा फाइल और 1 2 3 लिख दें।
देन डॉट सी एस वी, ये आपका फाइल जो है मॉडिफाई हो गया और आपके डेटाबेस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से रीड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप करें पी डी डॉट रीड सी एस वी, और ये जो आपने नया फाइल बनाया है कोविड, और यहाँ पर ये देखें ये आपका फाइल बन गया। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो ये मेरा फाइल बन गया, और ये देखें इसमें नया वाला कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड है। अब देखें इसने जो है एक और एक इंडेक्स बना दी, तो आप क्या करें कि भाई इंडेक्स को जो है इंडेक्स कॉलम 0, ये देखें इसी तरह से आ गया। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा इंडेक्स है, ये भी मैं आपको रिमूव करना बताऊंगा, पर ये किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम फाइल जो है किस तरह से सीएसवी में रीड कर सकते हैं, उसकी ग्लिम्स किस तरह से ले सकते हैं, उस फाइल को मॉडिफाई करके दोबारा से जो है अपने फाइल में स्टोर कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कमांड थी। अब मैं ये आ रहा हूँ कि मेरे पास लेट सपोज अगर एक्सेल की फाइल हो तो आप किस तरह से रीड करेंगे, तो सिंपल उसकी कमांड है पी डी डॉट रीड एक्सेल, और ये मेरी फाइल है, उसकी जो एक्सटेंशन आप देख लें तो एक्सएल एस एक्स के नाम से। ठीक है, तो ये वाली फाइल है। अब मैंने इस फाइल को जो है रीड कराया कि तो सिंपल पी डी डॉट रीड एक्सेल, तो ये देखें ये वाली फाइल यहां पर आ गई। अच्छा, एक्सेल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स होती हैं, तो अगर वो नंबर ऑफ शीट्स हो तो वो आप किस तरह से रीड करेंगे, तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि पहले तो आप सबसे पहले देखें कि आपके पास जो फाइल में शीट्स हैं कितनी अवेलेबल। तो मेरे पास ये एक फाइल है कोविड डेटा सेट्स का, जिसमें नंबर ऑफ शीट्स देखें तो इतनी सारी नंबर ऑफ शीट्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपल एक्सेल फाइल लिखा और इस फाइल का नाम लिखा। देन मैं ये कह रहा हूं कि डॉट शीट नेम्स, मुझे बताओ कि इसमें अंदर शीट्स हैं कितनी। तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई इसमें इतनी शीट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपल पी डी डॉट रीड एक्सेल, फाइल का नेम और जो शीट नेम जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जो भी मुझे शीट चाहिए, सिंपल अगर मुझे ये चाहिए तो ये मैं कर सकता हूँ। अभी जो है मैं लेट सपोज पहली वाली जो है शीट पढ़ना चाह रहा हूँ, ये वाली, तो मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा और सिंपल आप उसकी शीट जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहली शीट पढ़ ली। अच्छा, आपने अब क्या किया, जैसे हमने वहां पर मॉडिफिकेशन की थी सीएसवी में, तो यहां पर भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखें किस तरह से करेंगे। सिंपल फार्मूला ये है कि अभी देखें इसमें दो कॉलम्स हैं, एक कम्युलेटिव टेस्ट पॉजिटिव का कॉलम है और दूसरा कम्युलेटिव टेस्ट परफॉर्म का है। ठीक है, दो कॉलम्स हैं। टेस्ट परफॉर्म जो है कितनी हुई हैं और कितने लोगों को जो है पॉजिटिव हुआ है, तो मैं इन दो कॉलम्स को आपस में मिला देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई टोटल जो है टेस्ट कितनी हुई हैं। वही सेम तरीका जो हम सीएसवी में कर रहे थे। तो यहाँ पर ये फार्मूला रखा और देखें तो टोटल टेस्ट का जो है एक कॉलम जनरेट हो गया जो ये यहाँ पर है। ठीक है, नया कॉलम जनरेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसका नाम दें और जो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं वो इक्वल साइन के इस साइड पर दें। ठीक है, राइट साइड पर। तो ओरिजिनल फाइल ये था जिसमें तकरीबन 12 कॉलम्स थे, एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया तो अभी टोटल हो गए 13। और सिंपल क्या करना है, पी डी डॉट टू एक्सेल, टू एक्सेल, सीएसवी में टू सीएसवी, एक्सेल में टू एक्सेल, बस इतनी कहानी है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सेल में फाइल हम किस तरह से रीड करते हैं, उसको मॉडिफाई करना, शीट्स किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आता है कि ये बड़ा मज़ेदार है कि अगर आपको जो है विकीपीडिया से कुछ जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब ये लेट सपोज मेरे पास जो लिंक है आप भी जो है देख सकते हैं। अगर मैं ये लिंक देखूं तो सिंपल देखें, यहां पर मैं पहले तो इस लिंक को पेस्ट करता हूं ताकि आपको दिख जाए कि ये डेटा है किस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास जो है डेटा इस तरह से खुल गया है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अब जो है मुख्तलिफ जो है इसमें टेबल्स मौजूद हैं, ये पहली टेबल, दूसरी टेबल, इस तरह से मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है डेट टेबल्स मौजूद हैं। मैं इसको रीड किस तरह से करूं, देखें सिंपल मैंने क्या किया, पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई लिंक कौन सी चाहिए मुझे, और उसके बाद मैंने टेबल्स लिखा है पी डी डॉट रीड एच टी एम एल, और ये लिंक इधर से जाके तुम जो है ना रीड करो। तो इसने रीड किया, जैसे ही रीड किया तो ये दिखा रहा है कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा जो है अपना HTML फाइल्स की जो है मैंने रीड की हैं। अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई इसने कितनी टेबल्स रीड की हैं, तो सिंपल आप लेंथ और टेबल्स आप ये देख सकेंगे कि भाई उसने इतनी ज़्यादा जो है रीड की हैं। अब आपको चाहिए कौन से नंबर की टेबल चाहिए, इसमें समझ लें कि भाई 27 जो हैं वो टेबल्स हैं। आपको चाहिए कि भाई मुझे
सेकंड नंबर वाली टेबल दिखाओ। ठीक है, सेकंड नंबर वाली टेबल कौन सी है देख लें हम। अब आपको इतनी HTML पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल देखें, मुझे लग रहा है कि ये 0, 1, 2 और ये थर्ड। ठीक है, तो ये वाली मुझे चाहिए। अब मैं इसको किस तरह से एक्सेस करूं? सिंपल DF1 टेबल्स और मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये वही टेबल है, सीरियल नंबर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, किलोमीटर स्क्वायर, तो एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अगर आपको पहली चाहिए तो आप किस तरह से रीड कर सकते हैं? सिंपल है, आपको 0 देना होगा, ये देन लेंथ, और मुझे चाहिए पहली। अब देखते हैं किस तरह से हुआ। ये पहली आ गई। पहली, सबसे पहली कौन सी है भाई? पहली जो है वो ये वाली है। ठीक है, पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट एरिया, कंट्री ऑफ कंपेरेबल साइज, ये है, या इसके अलावा कोई और है टेबल? ठीक है, कंस्टिट्यूशन, मुझे लग रहा है कि जो पहली टेबल है वो इसने उठाई है, सबसे पहली वाली। यहाँ पे कोई जो है बैकएंड पे कोई ना कोई लिंक होगी, तो उस हिसाब से चलें। ये आप खुद जो है आगे पीछे जो है ना टेबल्स कर सकते हैं। अगर मुझे ये दूसरी चाहिए तो मैं देखूंगी ये किस नंबर पे, क्योंकि वेबसाइट के पीछे क्या हो रहा है ये उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई भी टेबल चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये डिस्ट्रिक्ट, दैन अगर मैं सेकंड चाहिए तो देख लेते हैं ये वाली सेकंड, तो मुझे लग रहा है ये सेकंड नंबर पे है। तो इससे पहले कहाँ पर है टेबल्स? ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है बैकएंड पे कुछ हो, उसका मुझे इतना नहीं पता है कि भाई ये किस तरह से जो है किस किस चीज़ को जो है इसने टेबल कंसीडर किया है। तो ये मुझे लग रहा है ये जो पहली वाली है ये है सेकंड नंबर पे। आप समझ गए होंगे आप किस तरह से जो है ये टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पहली टेबल जो है यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये देखें, डिस्ट्रिक्ट में जो है 34, 8, 9, ये बेसिकली वो हाइपर लिंक्स वगैरह होंगी यहाँ, ये एग्जैक्टली इस चीज़ को मैं मिटाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक फॉर का लूप चला लिया। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज़ फॉर आई इन DF डॉट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पहला ये वाला कॉलम सिलेक्ट करो, देन नंबर्स रखा है और 0 to 2। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज डॉट अपेंड वो वाले नंबर्स यहाँ पर कर दो। सिंपल है, मैंने ये ऐसे ही किया था। मैंने कहा कि आपको बता दूं कि ये दोबारा से जो है हम इसको मॉडिफाई करके अपने एक्सेल के फाइल में किस तरह से रख सकते हैं। अगर आपने मेरी लिस्ट वाली जो है वीडियो देखी है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं वो क्लियर है कि अपेंड क्या होता है, लिस्ट में जो है फॉर लूप्स हम किस तरह से चला सकते हैं। ये मैंने एक डिटेल वीडियो दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट के वैल्यूज़ देखें, अब ये मॉडिफाई होके इस तरह से हो गए। यहाँ पर पहले 8 था, ये सारे चेंज हो गए यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है मैं कन्वर्ट करके दोबारा से मैं किसी अपनी CSV फाइल में रखूँ तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल किस तरह से, DF1 डॉट एक्सेल, और ये मेरा DF1 हो गया और XL X के नाम से। तो इस तरह से आप जो है कितनी भी बड़ी जो है टेबल हो आप उसको स्क्रैप कर सकते हो बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही आसान है। मुझे लग रहा है ये सेकंड पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा करके थर्ड, फोर्थ, और ये मुझे अगर चाहिए ये थोड़ी सी बड़ी है लग रही है, तो ये होगी फिफ्थ पे। लेट्स सी कि किस कहाँ पर है, होपफुली। हाँ एग्जैक्टली, ये देखें ये फिफ्थ नंबर पर आ गई। एग्जैक्टली वही है, हाँ वही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये पूरी डेटा फाइल को अगर मैं एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये फ़ौरन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम CSV फाइल किस तरह से रीड कर सकते हैं, एक्सेल का फाइल, HTML का फाइल किस तरह से रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।